फेसबुक का एक हेल्प सेंटर लॉन्च हुआ है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। अगर आपके पेज पर किसी कम्युनिटी को, किसी पॉलिसी को वॉयलेट हुआ है तो आपने ऊपर वाला सेलेक्ट करना है और अपने मुताबिक आपने डिसीजन यहाँ पे लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो एक पेज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जिस पर लगा हुआ है योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड। आपकी अर्निंग लिमिटेड कर दी गई है, मतलब आपके कुछ टूल मोनेटाइज ऑन है अभी और कुछ टूल हमने डिमोनेटाइज कर दिए गए। इस तरह की प्रॉब्लम ही सबसे ज्यादा आती है फेसबुक पे अगर हम किसी भी पॉलिसी को वॉयलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे फेसबुक आप लोगों को एक डेट देता है, उस डेट से पहले इसकी इंफॉर्मेशन दे दीजिए तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार होता कैसे। अभी मैं आपको दिखाता हूं, प्रूफ दिखाता हूं। फेसबुक खुद आप लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन देता है कि इस तारीख तक हमें इसकी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, हम आपके पेज को रिव्यू करके और सही कर देंगे अगर आपकी गलती नहीं है। तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि काम करना बंद कर देते हैं और छोड़ देते हैं। हालांकि ऐसी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सही किया जा सकता है, तुरंत हम अगर एक्शन लें उस पर, थोड़ा ठीक से पढ़ें उसको और समझें कि फेसबुक हमसे क्या कह रहा है। काफी बंदे हैं मेरे पास जो मैसेज करते हैं कि भाई हमारा 6 महीने से नहीं हट रहा है, हमारा 3 महीने से नहीं हट रहा है। आज बताता हूं मैं आप लोगों को सही तरीका इसको किस तरह से हटाया जाएगा। कंडीशन बस यही है कि आपने अपने मोबाइल फोन को क्रोम ब्राउजर में चलाना है, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। आप उसको पहले समझिए क्या कह रहा है फेसबुक आपसे, उसके बाद उसका सोल्यूशन मिलेगा। जब आपको प्रॉब्लम का पता ही नहीं है, प्रॉब्लम किस वजह से आई है, क्यों आई है, फेसबुक क्या कह रहा है, तो आप उसको रिपोर्ट करते रहिए, वो सॉल्व नहीं होगी। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्योंकि बड़ा बड़ा दिखाई देता है, आपको समझने में, मुझे समझाने में आसानी रहती है। बाकी सारा काम आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एप्लीकेशन हमें कैसा भेजना चाहिए फेसबुक के पास जिससे फेसबुक को समझ में आ जाए। सबसे पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब होता है, आपको पता ही है, हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो क्या है, किस बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं हम उसको, वो यहाँ पे पहली लाइन में लिखना है। हमारी मोनेटाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डियर फेसबुक टीम, यहाँ पे फेसबुक के लिए लिख देना है कुछ, ठीक है। फेसबुक सपोर्ट टीम, किस टीम को हमने रिपोर्ट किया, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। टू यहाँ पे लिखना है फेसबुक सपोर्ट टीम, यहाँ पे लिखना है डियर फेसबुक टीम, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से एक्सप्लेन कर देना है, ये हमारी डिटेल है, ये हमारी डिटेल है, ये है हमारे पेज का नाम और ये है हमारा पेज का लिंक, ये हमारे पेज का लिंक है, ये हमारे पेज का नाम है। और यहाँ पे आपको रिसीव कैसे हुआ है वो चीजें आपको लिखना है, प्रॉब्लम क्या है वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर देना है। अब यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट करनी है और यहाँ पे बताना है कि हमसे गलती हुई है या फेसबुक से गलती हुई है, वो सारा कुछ है इस एप्लीकेशन में। ये एप्लीकेशन मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे आपने लिखना है अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है, आप क्या काम करते हैं, क्या कंटेंट है, इसके बारे में आपने लिख देना है थोड़ा बहुत। आप सीधा सीधा इस एप्लीकेशन को कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर नेम क्या होता है, पैन कार्ड पे जो होता है सिग्नेचर नेम, जब हम अपने पेज को मोनेटाइज करते हैं, अगर आपका पेज मोनेटाइज है तो भी यही चीज करनी है, नहीं मोनेटाइज है तो कभी ना कभी तो मोनेटाइज करोगे, उस टाइम पे सिग्नेचर नेम डालोगे। तो अगर आपने गलत डाला तो उस टाइम पे वो कैच करेगा और देखेगा पहले इसने सिग्नेचर नेम कुछ और डाला था, इसमें कुछ और डाला है, तो उसको डिटेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम फिर से लगा देगा। तो यहाँ पे जो पैन कार्ड में नाम है उसी को कहते हैं सिग्नेचर नेम। और यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डालनी है, अपनी ही ईमेल आईडी डालनी है खुद की। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपने डालना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पेज पर जो प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाएगी, फेसबुक ने हमें इसके बारे में क्या नॉलेज दी है। तो पेज पे आ जाता हूँ मैं। अब मैं चलता हूँ अपने पेज पर, तो पेज पर जाके आपको बताता हूँ हमारे पेज पर क्या प्रॉब्लम है और फेसबुक ने उसके बारे में क्या क्या बोला है। देखिए ये पेज है जिस पर प्रॉब्लम आई है, जो मैंने मोबाइल की स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाया था। तो यहाँ लोगो पे क्लिक करेंगे और यहाँ हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे है सपोर्ट इनबॉक्स, ठीक है। इस तरह की जब प्रॉब्लम आती है योर अलर्ट में आती है, ये रहा। यहाँ पे देखिए अपील, अभी फेसबुक की एक वेबसाइट लॉन्च हुई है, अभी फेसबुक का एक हेल्प सेंटर लॉन्च हुआ है जिसमें फेसबुक आपसे इसका एक नंबर होता है, बेसिक नंबर, वो नंबर मांगता है। वो नंबर कैसे मांगेगा वो बताता हूँ आप लोगों को। योर अपील टू द ओवरसाइट बॉर्डर, इस पे क्लिक कर दूंगा मैं। तो ये ओवरसाइट बॉर्डर है ना, वो बेसिकली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। तो फेसबुक यहाँ पे कह रहा है आपसे कि ये आपके पेज पर प्रॉब्लम दी है, हमने नोटिफिकेशन दिया है, तो इसके लिए रिपोर्ट करनी है आपने और अपने पेज को एक बार रिव्यू कराना है। रिव्यू कैसे कराना है, देखिए यहाँ पे इसने डेट दी हुई है, इस डेट को आपने अपील करना है। यहाँ पे नवंबर में ये नोटिफिकेशन आया था मेरे पास, नवंबर 2024 को। अभी तक ये प्रॉब्लम यहीं पे पड़ी हुई है क्योंकि मैंने इस पेज पर काम नहीं किया है, मैंने ऐसे छोड़ दिया है इस पेज को। अभी ये पेज मोनेटाइज है, अब मैं इस पे काम स्टार्ट करना चाहता हूं तो इसको सही करूंगा और यहाँ अपील टू ओवर पे क्लिक कर देना है और ये लेके जाएगा हमें फेसबुक की एक बेसिक वेबसाइट पे। अब सीधा सीधा हमारे पेज पर एप्लीकेशन
नोटिफिकेशन हमारी जो कम्युनिटी है वो वॉयलेट हुई है, तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं इस वाले पे। अगर आपके पेज पर किसी कम्युनिटी को किसी पॉलिसी को वॉयलेट हुआ है तो आपने ऊपर वाला सेलेक्ट करना है और अपने मुताबिक आपने डिसीजन यहाँ पे लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए एक छोटा सा बॉक्स है और नीचे भी आएगा एक, ये रहा, और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अभी देखिए फेसबुक का क्या कहना है यहाँ पे फेसबुक आपसे मांग रहा है यू कैन ओनली अपील डिसीजन दैट हैव रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर क्या होता है? रेफरेंस नंबर होता है ये, और आपके सपोर्ट इनबॉक्स में इसने दिया होता है जो नोटिफिकेशन आया होता है उसमें। देखिए मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, उसी जगह पे जाऊंगा योर अलर्ट में, तो ये रहा मैं, ठीक है, इसी जगह पे थे। तो ये देखिए ये नंबर दिया रेफरेंस नंबर, इससे आपकी जो प्रॉब्लम है उनके पास खुल के आ जाएगी और इसको वो सॉल्व कर देंगे। ये नंबर तभी तक रहेगा जब तक आप इस डेट तक अगर रिपोर्ट कर देते हैं। तो समझिएगा इन्होंने जो डेट दी है उस डेट को आप रिपोर्ट कर देते हैं इसी तरह से जिस तरह से मैंने बताया है, तो इस नंबर से आपका काम हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से करता हूँ, देखिए कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इस वेबसाइट पे जाऊंगा, तो यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर पेस्ट कर दिया मैंने, यही वाला है, अपने आप ऑटोमेटिकली ले लिया। अब मैं जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए क्या बोलेगा, यहाँ पे बोल रहा है दिस रेफरेंस नंबर एक्सपायर, और यहाँ पे डेट भी दे दी है। ये नंबर की वैलिडिटी इस डेट को थी 13 नवंबर 2024, जो कि इस जगह पे बता रहा है। देखिए 13 नवंबर 2024 वो इस जगह पे भी बता रहा है, इस डेट को ये नंबर एक्सपायर हो गया था, तो अब ये कंटिन्यू नहीं होगा। अगर हम पहले ही इसको कंटिन्यू कर देते तो हम कंटिन्यू पे जा सकते थे, मतलब इसको हाथों हाथ सॉल्व करवा सकते थे। तो फेसबुक की जो प्रॉब्लम है वो हाथों हाथ भी सही होती है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। मैं खुद नहीं समझता, क्योंकि मेरे पेज पर जब ये नोटिफिकेशन आया था तो उस टाइम पे मैं कॉपी पेस्ट कर भी नहीं रहा था, ये पेज खाली पड़ा था, दूसरे पेजों पे मैं कर रहा था। तो यहाँ से मैं क्लिक करूंगा। इस तरह से हम बेसिक से बेसिक नॉलेज लाते हैं ढूंढ के और उसको फेसबुक को एक्सप्लेन करते हैं। फेसबुक के पास हर हाल में हमें ये अपील पहुंचानी होती है, तभी हम किसी का भी पेज आता है, किसी मेरे सब्सक्राइबर का पेज आता है, उसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। ऐसे नहीं है कि रिपोर्ट कर दी उसके बाद हम बैठे हैं, ऐसा नहीं करते हम देखते हैं रिपोर्ट गई भी है या फिर नहीं गई है। तो देखिए इस तरह की जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये आज से पहले आप लोगों को नहीं पता होगा, अगर पता हो तो कमेंट में बताइएगा। अब हम इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, तो हम यहाँ से अपना एप्लीकेशन हमने तैयार करके रखा हुआ है, इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा ऑल और यहाँ से कर लूंगा कॉपी। ये एप्लीकेशन मैंने कर लिया कॉपी। अब जाऊंगा अपने पेज पर, पेज पर जाने के बाद इस जगह पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा फिर से, और यहाँ पे जाऊंगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम इस जगह पे, और यहाँ पे ऊपर वाला सेलेक्ट करूंगा इंक्लूड इन रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ से वीडियो एंड फोटो दोनों ले सकते हैं, तो ये रहा मेरा पेज का, और यहाँ पे ले लिया है मैंने। अब देखिए वीडियो भी लिया है और फोटो भी लिया है, दोनों लिए हैं, एक ही प्रॉब्लम है, डबल प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एप्लीकेशन, यहाँ एप्लीकेशन पेस्ट कर दिया, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप आपके हिसाब से देखिएगा यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो आपकी, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो यहाँ होम पेज भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। जॉब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपकी, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेजेस सेलेक्ट करूंगा और सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। जब भी आप लोगों के पेज पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, एनी अदर कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है, तो उस पे आप देखें, एक बार डिटेल से देखें। डिटेल से देखने के बाद उसको पढ़ें अच्छी तरह से। अगर पढ़ना नहीं आता है तो गूगल ट्रांसलेट की मदद लें, क्योंकि फेसबुक जिस टाइम पे प्रॉब्लम देता है उस टाइम पे उसका सोल्यूशन भी देता है तुरंत, और आप उस टाइम पे एक्शन लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम 24 से 48 घंटे में सॉल्व की जा सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो से नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह के कंटेंट आप लोगों को मिलते रहते हैं।